तोड़ना कठिन है कि फूल तोड़ना कठिन है? जनक जी ने प्रतिज्ञा ली है कि धनुष तोड़ेगा उसी का वरण श्री सीता जी करेगी, और धनुष तोड़ने के लिए सारे संसार के राजा राजकुमार सब आए हुए हैं और सब मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे। पर यहां पर हमारे प्रभु जो पुष्प चुन रहे हैं, और उनको पुष्प चुनते हुए स्थिति क्या हो गई, वो हमारे रसिक श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ गई कि प्रभु के माथे पे पसीने की बूंदे दिखाई दे गई। जिनको सुमन तोड़ने में पसीना आ जाए, पृथ्वी माता का डायलॉग मोनोलॉग है। मन ही मन सोच रही कि संसार के लोग मुझको कठोर कहते हैं, ये पृथ्वी कठोर है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे अधिक तो जनक का हृदय कठोर है कि इतने सुकुमार राजकुमार से शंकर जी का धनुष तोड़वा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उन्हें जो करना हो करे। पर आज मैं अपनी कन्या का विवाह मेरे मंडप में करूंगी। मां ने निश्चय कर लिया। ये पृथ्वी का मंडप, पुष्प वाटिका क्या है, हृदय मंडप में प्रभु का विवाह माता पृथ्वी स्वयं करने जा रही। उसने संकल्प ले लिया। महाराज श्री पहुंच गए। वहां तो जनक जी ने प्रतिज्ञा की है धनुष तोड़ना है। देवी आपकी क्या प्रतिज्ञा? उनका मेरा मापदंड है फूल तोड़ना। महाराज श्री ने कहा भाई धनुष तो भगवान शंकर का है। तो पृथ्वी माता ने कहा फूल तो, अगर धनुष कामारी शंकर का है जो है अस्त्र, तो फूल तो कामदेव का धनुष है, और इसलिए फूल ही तोड़ देगा। तो मेरे लिए यथेष्ट मैं अपनी कन्या का विवाह इस राजकुमार से करूं। और आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये विवाह की मिलन की प्रक्रिया कैसे अद्भुत सुंदर हो गई, जहां अब बाघ और ऋतु, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में वाचक जो है, बाघ और ऋतु का विवाह हो रहा है। गोस्वामी जी का ध्यान अब वृक्षों की ओर गया, और लागे विटप मनोहर नाना वरन वरन वर वेली विताना। उनका ये बड़े बड़े वृक्ष पर लताएं जहां लिपटी हुई, ऐसा लग रहा है कि स्नेह में प्रेम में आलिंगित है। लता और वृक्षों का मिलन हो रहा है, और विटप विशाल अरु लता रुजानी, गोस्वामी जी कहते हैं विविध बितान किए जनुतानी। ये लता और वृक्षों ने मिलकर अब मंडप का निर्माण किया। ऐसा दिव्य कोई उपकरण नहीं। आप शादी ब्याह के ये मंडप, अब पृथ्वी माता स्वयं श्रृंगार कर रही है, दिव्य मंडप विवाह का तैयार कर रही, लताएं और वृक्ष। और उसी समय विवाह में जो मंगल ध्वनि होती, सारे पक्षी का गान शुरू हो गया। 5 पक्षी, चातिक, कोकिल, कीर, चकोरा, सब मिल करके गायन कर रहे। नादस्वरम, शहनाइयां मानो बज रही है, प्रकृति में गुंजायमान हो रहा है मंगल का स्वर, मंगल की ध्वनि कि आज दूल्हा और दुल्हन का मिलन होने वाला है। ये मां ने अपने निकुंज में विवाह का निर्णय संकल्प कर लिया है। मोर नृत्य करने लगा। कवि को आश्चर्य हुआ कि मोर कब नाचता है? जब आकाश में मेघ को देखता है। वर्षा की कल्पना से ही तो मयूर नाचता है, पर यहाँ तो देखा कि कोई मेघ तो है नहीं, पर मयूर का नर्तन हो रहा है। उनका नाच अचानक ही परे बिनु पावस के मोर। ये नर्तन कैसा है उनका? भले मेघश्याम नहीं है,
पर सुंदर राम यहाँ पधार रहे हैं, उनका आगमन हो गया है। वो सांवले रंग का राजकुमार देख करके मयूर का नर्तन हो गया, संगीत और सुंदर पुष्प चारों ओर, एक अलौकिक सुगंध पूरे वातावरण में छाई हुई, और माँ के हृदय का हर्ष कि भले जनक की प्रतिज्ञा जो भी रही, पर आज मैं यहाँ विवाह संपन्न कराऊंगी। और ये तब प्रभु वहां पर सुमन संचय कर ही रहे थे इस दिव्य वातावरण में, तब तक प्रभु की कर्ण कोहरों में ध्वनि पहुंची। और वो ध्वनि, जो स्वर इतना सुंदर हो रहा था, मंगल ध्वनि चल रही थी, कोयल की कूक सुनाई दे रही थी, उसमें एक ऐसी अद्वितीय नाद प्रभु को सुनाई दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी स्वामी जी रास रासेश्वरी का आगमन अब इस बाग में हो रहा है, और उनके शरीर पर आभूषण धारण किए, और ये आभूषण तो बहुत संख्या में होंगे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 3 का उल्लेख किया, कंकण, किंकिणी, नूपुर। ये 3 आभूषण जो माँ के शरीर पर धारण किए हुए हैं, वो तो धन्य हो गए, श्री किशोरी जी के श्री विग्रह पर शोभायमान है। पर आज इन आभूषणों की स्थिति क्या होगी, हो गई जब उन्होंने देखा कि हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी प्रभु के दर्शनों के लिए प्रभु की दिशा में उन्मुख हो रही है, तो ये सभी आभूषणों में हर्षातिरेक हो गया, उनका आनंद मुखरित हो गया। कंकण की क्या स्थिति हुई, कंकण नाचने लगे। इतना आनंद कंकण को हो रहा है जो किशोरी जी के करकमलों में है, और वो ध्वनि जो पहुंच रही है, उनका हर्षातिरेक मुखरित हो रहा है, प्रभु के कर्ण कोहरों में पहुंच रहा है। क्यों इतने प्रसन्न है? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते। कंकण से पूछा, उन्होंने कहा अब ये मिलन की बेला है, और जहां पाणी ग्रहण होगा, जहां दूल्हा दुल्हन मिलते हैं, उसके मिलन के विधान में सबसे पहले तो पाणी ग्रहण ही होता है, और इस कर कमलों से ही स्पर्श होने जा रहा है उन प्रभु की प्राप्ति, और हम धन्य हैं। इतने प्रसन्न हृदय से कंकण है, इतने आनंदित हो रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा क्या सौभाग्य है हमारा कि हमारी स्वामिनी जी का हाथ जब प्रभु के हाथ में थमाया जाएगा तो प्रभु का स्पर्श हमें मिलने जा रहा है, और इन्हीं कर कमलों से, इन्हीं भुजाओं से तो धनुष भंग होगा। हृदय के उनके भाव को परम पूज्य महाराज श्री आनंद से ग्रहण कर रहे, और तब श्री किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी ने भी इन कंकणों को सबसे अधिक महत्व दिया। क्यों? वो आगे चल करके देखा, कोहबर में भी जहां प्रियतम निकटस्थ बैठे हुए हैं, पार्श्व भाग में, पर श्री किशोरी जी प्रभु का प्रियतम का दर्शन ना करके मणि कंकण में प्रभु की प्रतिबिंब का दर्शन कर, तो कंकण को तो लगता है कि हम धन्य हो गए। नूपुर जो रुनझुन मधुर मधुर ध्वनि करते हुए बज रहे थे, ये रुनझुन क्या नृत्य भी आज कुछ इतना किलकारियां भरने लगे नूपुर। और ये किलकारी आनंद की क्यों है? क्योंकि ये चरण भगवान की दिशा में बढ़ रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति होने जा रही है, तो नूपुर भी बहुत प्रसन्न हो रहे, इसलिए विशेष ध्वनि तरंगायित हो रही नूपुर से निकल। और ये किंकिणी जो मध्य में है, जो करधनी जिसे कहते हैं,
वह भी कल्लोल कर रही है। ये तीनों आभूषणों के द्वारा जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है वो प्रभु के हृदयागार में प्रेम रस भर रही है। अभी प्रत्यक्ष रूप से श्री सीता जी के सौंदर्य का दर्शन नहीं हुआ है। देख लीजिए, ऐसा ये सौंदर्य श्रृंगार है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है। और प्रभु के हृदय में वो दिव्य प्रेम रस व काव्य के रूप में, प्रेम द्रव के रूप में प्रवाहित होकर के निकल पड़ता है। पर परम पूज्य महाराज श्री को तो उसमें भी साधना के सूत्र दिखाई दिए। महाराज श्री कहते ये कंकण, किंकिणी और नूपुर, ये भक्ति के 3 भाव के प्रतीक है। कंकण क्या है? उनका ये सख्य भाव के प्रतीक है। 2 मित्र जब मिलते हैं तो आधुनिक रूप का हैंडशेक करेंगे, सबसे पहले कर कमलों से ही शुरू होगा। पर हमारी भारतीय पद्धति है कि 2 मित्र जब मिलते हैं तो भुजा फैला करके और एक दूसरे का स्वागत हृदय से लगाते हैं। तो सख्य भाव के प्रतीक ये कंकण है। और ये नूपुर तो उनका ये दास्य भाव की शरण में है और प्रभु की शरणागति चाहते हैं, तो ये दास्य भाव के प्रतीक है। और ये जो करधनी है किंकिणी, वो श्रृंगार भाव की प्रतीक है। तो महाराज श्री से पूछा कि भाई जब हम श्रृंगार रस में डूबने जा रहे हैं तो ये सख्य और दास्य की क्या आवश्यकता है? महाराज श्री ने कहा ये दोनों भाव की परम आवश्यकता है श्रृंगार के सहयोगी के रूप में। क्योंकि जब श्रृंगार में भुजाओं का उपयोग है नहीं, प्रारंभ तो वहां से होगा, तो इसलिए वहां सख्य वृत्ति भी चाहिए। और दास्य वृत्ति के बिना अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जब तक ना हो जाए तब तक श्रृंगार की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये दोनों भाव सख्य और दास्य भी श्रृंगार रस में कैसे सहयोग देते। अब प्रभु के हृदय में जहां वो स्वर कानों से पहुंचा और प्रभु को लगा कि एक नया रस का प्रादुर्भाव हृदय में हुआ, अपने मन को परिवर्तित अनुभव कर रहे हैं। और जब कवित्व गुण उदित हुआ है तो बहुधा जितने भी कवि महोदय यहाँ बैठे हुए प्रणाम करते हुए व्याकुल रहते कि जल्दी से कोई श्रोता मिल जाए और अपनी कविता उनको सुना दे। और जब श्रृंगार रस की कविता सुनाना हो तो श्रृंगार रस की कविताएं, चाहे ओरछा के कवि जो है ओरछा स्टेट के गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन कवि केशवदास हो, अन्य कितने भी कवि श्रृंगार की कविताओं की अद्भुत रचना कर करके और अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी नायिकाओं को सुनाते। पर यहां देखा प्रभु ने अपनी श्रृंगार रस की कविता का श्रोता किसको बनाया। ये भी एक नया आयाम प्रभु ने जो स्थापित किया कि श्रृंगार रस की कविता का श्रोता के रूप में प्रभु ने घोर वैराग्य रूपी लक्ष्मण को चुना। अब वैरागी क्या जाने, अनुराग क्या है। पर परम पूज्य महाराज जी के यही तो श्रृंगार रस की कविता की कसौटी है कि वो वैराग्य को रस से आप्लावित कर दे, तभी तो श्रृंगार की कविता सार्थक होती है। और लक्ष्मण जी को भी प्रभु ने जो सुनाया वो कोई साधारण बात थी। प्रभु ने कहा, प्रभु को ये मधुर मधुर कंकण किंकिण नूपुर ध्वनि सुनी,
ये केवल गोस्वामी जी की लालित्यपूर्ण कविता नहीं है, उसमें साधना का, मैंने कहा कि श्रृंगार में काव्य और काव्य में संदेश। पर ये कविता की व्याख्या प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु को सुनाई दे रहा है मदन वाद्य, दुंदुभी घोष सुनाई दे रहा है, प्रभु आक्रमण कह रहे लक्ष्मण को, मुझ पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। और लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए उस समय आश्चर्य होता है। ये काम दुंदुभी बजाता हुआ, खुलेआम चुनौती देता हुआ, विश्व विजय की परिकल्पना किए हुए राम को चुनौती दे दे। देखिए यहां सिद्धांतों की टकराहट लग रही है। इतना निर्भीक हो गया, भय मुक्त हो गया, आज उनको किसी से भय नहीं है, ना वैराग्य से काम को भय है, ना ज्ञान से भय है। क्यों? वो निर्भय हो गया है, क्योंकि महाशक्ति का आश्रय ले लिया है, जहां अनंग के रूप में काम श्री किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बस गया। तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी भी मन ही मन उनको साधुवाद दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे, मूक समर्थन कर रहे, बहुत अच्छा हुआ। और मन ही मन सोच रहे, प्रभु सर्वत्र तो आप विजयी हुए होंगे, पर आज तो आपके पराजित होने में ही आपकी विजय है। ये पराजित, प्रेम पराजित राम की झांकी है। पुष्प वाटिका जो है वो भगवान श्री राम की पराजय की गाथा है। ये काम विजय की गाथा नहीं है, ये प्रेम पराजय की गाथा है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जब महारास का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया तो वहां उन्होंने यही लिखा है कि रास पंचाध्यायी का चिंतन जो करेगा वो हृद रोग से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब ही यही हुआ कि प्रभु के इस अलौकिक श्रृंगार के चिंतन में मन को इतना रस मिल जाता है, वो इतना तदाकार हो जाता है, वो भगवताकार ग्रहण कर लेता है कि वो शरीर की सुध बुध व्यक्ति को रह ही नहीं जाती और काम देह में विकृति उत्पन्न नहीं कर पाता। वो सिस्टम कट ऑफ हो जाती है वहां से। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के यह प्रभु पराजित रूप में दिखाई दे रहे हैं। और श्रृंगार की विजय देखिए, अभी तक सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी तो केवल ध्वनि आई हुई है। और प्रभु कविता सुना रहे, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। और ये कविता सुनाई रहते तब तक क्या हुआ, अस कही पुनि चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा।